गुड इवनिंग क्लास 12th। तो आपका कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं, काफ़ी मेरे पास कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो में मैं आपके जो कॉमन डाउट्स हैं वो डिस्कस कर देती हूँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए टेस्ट से पहले। एक बार हम उनको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपको दोषों के बारे में मैंने वीडियो शेयर की थी अभी कुछ देर पहले ही। दोष, ठोस के दोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन दोषों का ठोसों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोष आप लोग बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेना, दोबारा तिबारा कई बार देख लेना, ताकि आपको ये दोष अच्छे से समझ में आ जाए। दोषों में अंतर लिखने के लिए आता है तो वो आप लिख पाएँ, दोष क्या होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ठोस का प्रकार बहुत ही पहले इनिशियली एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया था। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एक और बार मैं रीकैप करा देती हूँ। क्रिस्टलीय ठोस जहाँ पर उसके कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घ होती है, ठीक है, और जो आपके अक्रिस्टलीय हैं उसमें लघु परासरी होती है, ठीक है। अगर दीर्घ परासरी अव्यवस्था है तो क्रिस्टलीय, जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर में दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, मतलब इसमें जितने भी भौतिक गुणों के मान होते हैं वो भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में भिन्न भिन्न होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके पास जो व्यवस्था है वो लघु परासरी है, और ये वाले जो ठोस होते हैं ये समदैशिक होते हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी भौतिक गुण हैं उनके मान विभिन्न दिशाओं में सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ठोस अवस्था में न्यूमेरिकल्स होते हैं। घनत्व के बारे में, घनत्व सबको पता होगा, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान जो भी होगा ठोस का गिवन होगा या निकालना होगा जैसे भी, और फिर आयतन, आयतन के लिए आपको पता है कि आयतन आपके पास जो कण होते हैं उनका आकार क्या है, ठोस है उसका आकार क्या है, उसके हिसाब से आप आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और घनत्व ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं, या जैसे भी आपको घनत्व दे दें आयतन आप ज्ञात करने को पूछ सकते हैं, आयतन दे दें घनत्व दे दें और आपको द्रव्यमान पूछ सकते हैं। तो इसमें किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। उसके बाद किसी भी ठोस में गोलों की संख्या और उसके अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या में संबंध। गोलों की संख्या जितनी भी होती है, चतुष्फलकीय जो हमारे पास रिक्तियां हैं उनकी संख्या हमेशा गोलों की संख्या से दुगनी हो जाती है, और जितने गोलों की संख्या होती है अष्टफलकीय रिक्तियां उसी के बराबर होती हैं, ठीक है। चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं ठोसों में। ये रिक्तियों की संख्या आपके पास गोलों की संख्या पर किस तरह निर्भर करती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं ये कि किस तरह से पता करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया। गोलों की संख्या जितनी भी होगी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उससे बराबर होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उससे दुगनी होती है, ठीक है। तो गोलों की संख्या के हिसाब से अगर आपको गिवन होगा, मान लीजिए 10 गोलों की संख्या है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी आपकी, 10 का दुगना कर देंगे वो 20 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, त्रिविम जालक किसे कहते हैं, ये सब आपको बेसिक पता है। इसके बारे में वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप लोग वीडियोज़ देख लो। एक बार दो बार मैंने बोला, आप बार बार वीडियोज़ को देखो, आपको चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। तो आप एकक कोष्ठिका की परिभाषाएं, उसके प्रकार, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको वीडियोज़ में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबका टेस्ट अच्छा हो, आपको सबको शुभकामनाएं, और दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू। चलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और ऑफ कोर्स पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।